22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियों को इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। राजनीतिक हस्तियों के अलावा महान साधु संतों से खेल और फिल्म जगत के नामचीन हस्तियां भी श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होंगी। इस पावन धार्मिक समारोह की रौनक सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रही है। पूरा देश राम नाम की धुन से सराबोर है। पूरा माहौल राम भक्ति को समेटे हुए नजर आ रहा है। राम मंदिर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह भी दिखाई दे रहा है, तो वहीं साधु संत और भजन गायक भी राम नाम की धुन में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी ही कुछ खास शख्सियतें हमारे साथ जुड़ रही हैं जो राममय माहौल में चार चांद लगा रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ 3 मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वामी संजय प्रभाकरानंद जी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। इसी के साथ हमारे साथ सुधीर संगम जी हैं, भोजपुरी गायक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी सुधीर जी बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं डॉक्टर मुरलीधर पांडे भोजपुरी गायक हैं, ये भी हमारे साथ यहाँ पर खास पेशकश में जो है वो जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मुरलीधर जी। सबसे पहले स्वामी जी, हम आपके पास यहाँ पर आना चाहेंगे और आपसे हम यही जानने की कोशिश, क्योंकि पूरा देश, पूरी दुनिया जो है राममय हो चुकी है और इसी के साथ अगर ये कहें कि 22 जनवरी का इंतज़ार हर किसी को है। बहुत ही बरसों के बाद, सदियों के बाद ये मौका सामने आया है और हर किसी के चेहरे से मुस्कुराहट हटने का नाम नहीं ले रही। भजन के जरिए, गायन के जरिए किस तरह से प्रभु श्री राम को आप बुलाना चाहेंगे, ये कहेंगे कि हाँ, सिंहासन पर विराजमान हुई। सभी को, दर्शकों को मैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद दिल्ली से जय सिया राम कहता हूँ। और सब पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया आज आनंद मग्न है और भगवान प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने निज निवास में पधार रहे हैं। और इसी भाव को मैंने अपने एक गीत में पिरोया है, जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ जी। आज राम जी आए घरवा, आज राम जी आए घरवा, आज राम जी आए घरवा। गाँव गली सज रहा नगरवा, आज राम जी आए घरवा। 5 सदी पर शुभ दिन आया, 5 सदी पर शुभ दिन आया। अभिनंदन श्री राम रघुवरवा, आज राम जी आए घरवा। झिलमिल झिलमिल दीप जल उठे, गूंजत मंगल मंत्र मंदरवा, आज राम जी आए। शंख बजा सब देवे बधैया, राग राम कलिताल कहरवा, आज राम जी आए घरवा। गूंथ लाई मालिनी प्रभाकर, रतन जडित वयजंती हरवा, आज राम जी आए घरवा, आए घरवा, आए घरवा। बहुत ही खूबसूरत स्वामी जी, और जिस लफ्ज़ों के साथ, जिन साजो सज्जा के साथ जो है आपने प्रभु श्री राम को उनके घर में
उनका जो स्वागत किया है बहुत खूब और दिल को लुभाने वाला। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर सुधीर संगम जी का रुख कर लेती हूँ। सुधीर संगम जी भोजपुरी गायक हैं और हम चाहते हैं कि भोजपुरी में क्योंकि संगीत जो है किसी भाषा से बंधा हुआ नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से कहें तो वो हर किसी के लिए, हर भाषा और हर किसी के दिल को छू जाने वाला होता है। तो आप किस तरह से अपने शब्दों के ज़रिए जो है प्रभु राम लला, प्रभु श्री राम जो है उनका स्वागत उनके आंगन में, उनके अयोध्या में आप करना चाहेंगे? सुधीर संगम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए तो हम सीधे यहाँ पर मुरलीधर जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मुरलीधर, आपके पास आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी बिल्कुल जी, हम चाहेंगे कि आप अपने स्वर, अपने साजो साज के साथ जो है किस तरह से प्रभु श्री राम का स्वागत जो है उनके अयोध्या धाम में, उनके ठाठ में करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से ऐसा कहा जा रहा था कि वो पहले टेंट के घर में रह रहे थे, मंदिर में रह रहे थे और अब उन्हें वो पक्का घर मिलने जा रहा है और दीपोत्सव के साथ उनका स्वागत आपकी तरफ से ऐसे कुछ लफ्ज, ऐसे कुछ शब्द जिनको पिरो करके आप संगीत के जरिए जो है लोगों के सामने रखना चाहेंगे। हमारे यहाँ तो मैडम जी देखिए, बहुत दिनों से उम्मीद था और ऐसा एक विश्वास है, जो श्रद्धा है, हम लोग जितने भी हिंदू हैं, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, जितने भी सबका एक मतलब कि आशा और विश्वास था कि हम लोग को एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम लोग को प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के लिए एक जगह, एक बहुत विशाल मंदिर बनेगा और आज बन रहा है। और जो भी आज 24 तारीख को जो भी लोग आएंगे दर्शन करने, एक अजीब, एक अद्भुत नजारा होगा, वहाँ का बहुत मजा आएगा। तो आप जा रहे हैं 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन भव्य आयोजन में आप जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग को निमंत्रण आया हुआ है और इसके पहले बता दें आपको, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से मनोज तिवारी जी भी गए थे और बहुत बहुत बधाई आपको जी। और मैं भी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में एक दिन मैं गया था तो मैं श्री राम जी से हाथ जोड़ करके विनती करके आया कि मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं आऊं, और प्रभु जी ने मेरा स्वीकार किया और मुझे बुलावा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर के। जी, आपसे यहाँ जाना, क्योंकि मैं देख रही थी जब स्वामी जी जो हैं वो भजन गा रहे थे तो उस वक्त आप पूरे तरह से मंत्र मुग्ध हो गए थे, आपकी आंखें बंद थी और चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। तो कुछ ऐसे ही 4 लाइनें जो है हम भी आपसे सुनना चाहेंगे प्रभु श्री राम के आने पे, उनके स्वागत में। देखिए, गाना मेरा अभी श्री राम जी पे आ रहा है, मैं उसको 2-3 दिन में लॉन्च कर दूंगा जी। तो भोजपुरी के जो भी हमारे श्रोतागण हैं, और या तो जहाँ पे चैनल जहाँ जहाँ भी चल रहा होगा, जितने भी हमारे किसी भी भाषा के जो भी श्रोतागण हैं, मैं आप लोगों तक अपना गाना आपके चैनल के माध्यम से सुना रहा हूँ। अरे ही बारी बढ़िया मूड बना के निकल बुझे बहारी, यही बारी बढ़िया मूड बना के निकल बुझे बहारी, कि 24 तारीख के राम के झंडा पूरा भारत में फहरी, कि 24 तारीख के पूरा राम के झंडा पूरा भारत में फहरी। जी, बहुत सुंदर। तो 22 तारीख जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके बाद आपने 24 तारीख का दिन, क्योंकि उसके बाद से भी लगातार श्रद्धालु भक्तजन जो है उनके आने का तांता लगा रहेगा। जी, हम लोग का कार्यक्रम 24 को रखा गया वहाँ पे। जी, तो उस दिन प्रभु श्री राम का झंडा पूरी तरह से लहरेगा विश्व में। हाँ, एकदम उस दिन हम लोग सर पे एकदम प्रभु जी का झंडा बांध के एकदम पब्लिक में कूद के अपना जलवा भी करेंगे। जी जी, मुरलीधर जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप भी 22 जनवरी को क्या अयोध्या में ही नजर आएंगे? वहां पर भी क्या आप मौजूद रहेंगे प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें? जाएंगे, बिल्कुल अयोध्या जाएंगे। और ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश ही नहीं, विश्व के लिए,
ये विशेष क्षण होगा कि हमारे भगवान राम अपने नगरी में पुनः पधार रहे हैं और पूरे देश में राममय माहौल है। और हम तो बिहार से आते हैं, बिहार में तो समझिए कि राम नाम का जो है हम लोग दवा पिला रहे हैं लोगों के को कि 22 को अयोध्या चलें और इस पुण्य के का भागी बने और इसका प्रतीक बने कि हमारे राम जो है राजा राम आ रहे हैं अयोध्या में देशवासियों को आशीर्वाद देने के लिए। तो राजा राम जब अपने अयोध्या अपने जन्मस्थली पहुंचेंगे तो उसके लिए किस तरह से झूमेंगे आप? अपने गायन के जरिए थोड़ा बताइए। मैं तो अपने देशवासियों से अपने भोजपुरी मीठी भाषा में यही कहना चाहता हूँ, हरि राम नाम हउवे, राम नाम हउवे ऐसन हरि ऐसन दबाई, पीला पीले कर गई जन्म छूट जाई, पीला पीले जन्म बन जाई, राम नाम हउवे, राम नाम हउवे ऐसन दवाई, पीला पीले सुगनु जन्म बन जाई, पीला पीले सुगनु जन्म बन जाई, राम जी के नाम के तू रस पीला, राम जी के नाम के तू रस पीला, अमर अभय तू जीवन जीला, राम जी के नाम के तू रस पीला, अमर अभय तू जीवन जीला, अमर अभय तू जीवन जीला, राम नाम हउवे, राम नाम हउवे अति सुखदाई, तू पीले सुगनु जन्म बन जाई, तू पीले सुगनु जन्म बन जाई। ऐसे हम लोग मैडम घूटी पिला रहे हैं और ये बहुत ही विशेष क्षण है हमारे जीवन में कि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त है कि हमारे राम पता नहीं कितने हजार वर्षों पहले इस धरती पर उनको तरह तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा लिया लेकिन लोगों ने उनको दरकिनार किया, लेकिन आज देशवासियों के लिए गौरव का विषय है कि आज पुनः हमारे राम अयोध्या में आ रहे हैं और हम सभी लोग मिलजुल करके सी कलाकार साहित्यकार इस राम नाम के रस का ऊंची सब देशवासियों को पिलाएंगे अयोध्या 22 जनवरी को। बिल्कुल मुरलीधर जी, जिस तरह से आपने जो गायन प्रस्तुत किया वो तो बहुत खूब और बहुत सुंदर, जो शब्द आपने यहाँ पर प्रभु श्री राम के पूरी तरह से पिरोए हैं उनके तरह से एक माला उन्हें पहनाने में बहुत ही सुंदर, लेकिन इसके साथ आपकी आवाज़ में वो जोश भी नज़र आ रहा है कि किस तरह से ना केवल अयोध्यावासी बल्कि पूरा देश जो है जब प्रभु श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस वक्त में एक साथ सामने आए, मंदिर में जाए और उनके इस भव्य आयोजन में भागीदार बने, इस सौभाग्य को प्राप्त करें। स्वामी जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि हमने अभी कुछ दिनों में देखा जब से प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर है वो तैयार हो रहा है, कई ऐसे नए भजन कर्ता जो हैं वो आए हैं, नए नए भजन जो हैं वो लिखे जा रहे हैं। लोगों में भी एक माहौल ये पैदा हो गया है कि इस तरह के भजनों को वो आप सुने और इस तरह के भजनों को वो गुनगुनाए भी। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे और भी भजन सुनाएं जो प्रभु श्री राम की याद दिलाते हैं और ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि हम इसके गवाह, इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। स्वरचित मैं स्वयं लिखता हूँ, मेरे को ऐसे प्रभु राम की कृपा से लिखने का भी अवसर मिलता है और स्वयं कंपोज भी करता हूँ। एक भजन मैंने बनाने का विचार किया तो प्रभु राम ने मेरे को ये भजन दिया
उन्होंने प्रेरणा दी कि देखो रामलला का मंदिर बन रहा है, क्योंकि अयोध्या जो है भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, और वहाँ जो प्रतिमा भी जो बन रही है वो छोटे से रामलला की बन रही है 5 वर्ष के। तो मैंने देखा कि रामलला का तो एक भजन होना ही चाहिए नया, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये भजन बनाया, और उसमें इस भजन में उनकी बाल लीला का बड़ा सुंदर वर्णन संक्षेप में है, और वो इस तरह से है। राम लला करे सबका भला, धनिया निर्धनिया हो चाहे कोई करम जला, राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला, धनिया निर्धनिया हो चाहे, धनिया निर्धनिया हो चाहे कोई करम जला, राम लला करे सबका भला। और प्रभु राम की जो प्रतिमा बन रही है वो कैसी है? सूरत सांवली छवि मनुहारी, पीत बसन कांधे धनुधारी, राम लला भक्तन भयहारी, राम लला भक्तन भयहारी, कौशल्या दशरथ के ललना, कौशल्या दशरथ के ललना, जाने हरिक कला, राम लला करे सबका भला। और अपने जन्म स्थान में त्रेता युग की लीलाओं को प्रभु श्री राम बाल रूप में ऐसे दोहराएंगे, और कैसे? चलत राम जी ठुमक ठुमक कर, बजत पैजनी रुनक झुनक कर, हर्षित माता छवि तक तक कर, हर्षित माता छवि तक तक कर, जिनके चलते चले सृष्टि यह, जिनके चलते चले सृष्टि यह, पग पग वो ही चला, राम लला करे सबका भला, इसका भी भला उसका भी भला, राम लला करे सबका भला। प्रभु श्री राम सबका भला करते हैं, और स्वामी जी ने अपने गायन में इसी चीज़ को रखा है अपने भजन में, और बिल्कुल नया ये भजन जो है हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से लगातार हमारी ये चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, ये राम नाम की धुन पर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो हर किसी के घर में भी अब राम धुन जो है वो बजने लगे ही होंगे। सुधीर जी, आपका रुख हम यहाँ पर कर लेते हैं। हम जैसे जानते हैं कि संगीत जो है हर किसी को एकाग्र करता है। अगर आप गाते हैं, गायन में रुचि रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मेडिटेशन होता है, और कहते हैं जब आप एकाग्र होते हैं, आपका मन एकाग्रता की तरफ होता है, तो भगवान में आप रचित होते हैं पूरी तरह से। यानी कि प्रभु श्री राम को या अन्य भगवान को भी आपको उनके साथ जुड़ने में वक्त नहीं लगता। गायन कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ जोड़ता है, प्रभु श्री राम के साथ जोड़ने में गायन की क्या भूमिका है, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे, सुधीर जी। देखिए, जब हम लोग सीखते थे संगीत, तो संगीत वाकई में जब आप दिल से गाएंगे तो एक ऐसा तार निकलता है ना कि उससे सीधा दिल का जुड़ाव हो जाता है। कभी आप पानी में जा करके इतना नाक बराबर पानी में खड़ा होकर के कभी आप कहिएगा तो ऐसा लगेगा ना आपकी आवाज पानी के ऊपर से जाके फिर वापस आ रही है, आपके दिल को छू रही है। तो संगीत से बहुत सुकून मिलता है, और संगीत से जब आप वाकई में किसी गाने को दिल से गा रहे हैं तो साथ आंखें बंद करेंगे तो जिस भी प्रभु का या माँ का किसी का भजन गा रहे हैं तो डायरेक्ट साथ उनसे जुड़ाव हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं एकदम उनसे बात कर रहा हूँ। और जब अपने को मजा आता है
तभी पब्लिक को भी मजा आता है। एक गाना था ना वो वाला कि देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ऐसे तो हम सुधीर जी नहीं सुनेंगे कि आप लाइनों को सिर्फ कह दें, गुनगुनाना होगा आपको। जी जी। देख लो मेरे दिल के नगीने में आ कि देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको पैसा न रुपया न धन चाहिए श्री राम के जैसा रतन चाहिए। सब मिला उनके भक्ति को पीने में, सब मिला उनके भक्ति को पीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। बहुत खूब, बहुत सुंदर। सीधे मैं मुरलीधर जी आपका यहाँ पर रुक कर लेती हूँ। मुरलीधर जी, हम अगर प्रभु श्री राम और उनके जीवन परिचय को दर्शाना चाहें तो संगीत के जरिए, गायन के जरिए किस तरह से दर्शा सकते हैं? अगर आप कुछ शब्दों में गुनगुनाते हुए उनके जीवन परिचय को बताएं, उनके पुरुषार्थ को बताएं, उनके पराक्रम को अगर बताएं, उनके मर्यादा में रहने की बात को बताएं। मैडम, हमारे राम इतने मर्यादित थे कि राम, एक छोटा सा प्रसंग मैं बता रहा हूँ कि माता जानकी का अपहरण हो गया था, रावण हर ले गया था और मामा मारीच को मार करके, और जब कुटिया में वापस आते हैं और माता नहीं मिलती है, व्याकुल है, आंख से सुधार गिर रहा है, छोटे भाई लक्ष्मण भी रो रहे हैं और अपनी व्यथा को ढूंढते ढूंढते जब देखते हैं कि सामने एक गिद्ध जात का पक्षी जटायु लहूलुहान अवस्था में पड़ा है, तो अपने दुख को भूल करके और उस पक्षी को गले लगा लेते हैं और गले लगाने के बाद वो उससे संवाद करते हैं। ये हमारे राम की महिमा है, मैं उसको बताना चाहूंगा जी। अरे पूछे रघुराई, पूछे रघुराई बोला, अरे बोला बोला जटायु बोला, बोला जटायु के दुतिया के दुर्गतिया वे कई नचना ओ तूता, आर चिरई के जतिया तूता, चिरई के जतिया के दुर्गतिया कई नचना। आर पूछे रघुराई बोला, आरे पूछे रघुराई बोला, बोला बोला जटायु बोला, बोला जटायु के दुर्गतिया कैलसुदा, तो सुत चिरई के जतिया के दुर्गतिया कैलसुना। सत्य जटायु बोले सीता हरे रवनवा है, जटायु बोले सीता हरे रवनवा, फरमा तू जानकी गए बचाने, ओ जानकी गए बचाने, कटलस मोर बदनवा हो प्रभु जी,
कटलस मोर बदन माऊ दुर्गतिया कैलस ना, ऊ दुर्गतिया रे कैलस ना। गगन से गिरनी आई धरतिया, ऊ दुर्गतिया कैलस ना। भगवान राम वही प्रण लेते हैं, जटायु के लिए रावण की मृत्यु की तारीख तय होती है और कहते हैं मेरी खातिर जान गंवला जब तो हरे गुण गाई हो, मेरी खातिर जान गंवला जब तो हरे गुण गाई। अति मन ही मन रघुराई थाने, मन ही मन रघुराई थाने। बैरी बचना पाई जटायु, बैरी बचना पाई दे दुर्गतिया कैलस ना। ओ टूटा चिरई के दतिया के दुर्गतिया कैलस ना। अरे टूटा चिरई के दतिया के दुर्गतिया कैलस ना। ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र है कि अपनी पीड़ा को छोड़ के और आम जन की चिंता करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये विचारधारा, ये संदेश जो है हर वक्त, बिल्कुल मुरलीधर जी, यहाँ पर हमेशा से अगर हम कहें तो राम राज्य का मतलब ही हो जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी कि आपको मर्यादा उनके प्रभु श्री राम की जो आइडियोलॉजी रही है, जो विचारधारा रही है, उन पर अब चलने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम उनका स्वागत कर रहे हैं, यहाँ पर स्वामी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त तो यहाँ पर इजाज़त वाइंड अप और समापन की दे रहा है, लेकिन हम स्वामी जी आपसे चाहेंगे कि आप कुछ गुना दें और इसी के साथ ये बता दें कि आप 18 भाषाओं में जो है वो गाते हैं, तो अगली भाषा में कौन सा आप गाना जो है वो सुनाना चाहेंगे? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि गीत जो है किसी से बंधा हुआ नहीं, किसी भाषा से बंधी हुई नहीं है। तो लगातार आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राम नाम की धुन, और इसी पर लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। संगीत को प्रभु श्री राम से जोड़ने की कोशिश और ये समझने की कोशिश कि संगीत के जरिए हम प्रभु श्री राम तक कितने पहुंच सकते हैं, और क्या अब जिस तरह से हर कोई इस धुन को गाना चाहता है, गुनगुनाना चाहता है और चाहता है कि और इसी तरह से जो है वो भजन जो है वो बने प्रभु श्री राम के ऊपर में, क्योंकि बरसों बाद ये मौका, ये दिन देखने को मिल रहा है। और चलिए सीधे हम स्वामी जी का रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, ब्रेक से पहले जिस तरह से मैंने बात भी की थी और अपने दर्शकों को बताया था कि 18 भाषाओं में जो है आप संगीत लिखते भी हैं, उसे गाते भी हैं, यानी 18 भाषाएं जो संगीत को एक दूसरे से जोड़ करके रखा हुआ है। आपसे चाहेंगे कि अब कौन सी दूसरी भाषा है जिसके जरिए जो है आप राम धुन को दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं? मैं अब चलना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के राज्य में गुजरात, और वहां के सुदूर गांव में जो लोग राम जी के गीत गाते हैं लोक धुनों में, लोकगीत में, उसी को यहां पर मैं गाने का प्रयास करता हूं। हे जीरे तमारा अंतर ना पड़दा खोलजो रे, तमारा अंतर ना पड़दा खोलजो रे। हे ताली पाड़ी न राम नाम बोल जो रे, ताली पाड़ी न राम नाम बोल जो रे। तमारा अंतर न पड़दा खोल जो रे, तमारा अंतर न पड़दा खोल जो रे। ताली पाड़ी न राम नाम बोल जो रे। हे ताली पाड़ी नरसी मेहता नागरे रे, ताली पाड़ी नरसी मेहता नागरे रे। एनी हुंडी स्वीकारी बोला तापले रे, एनी हुंडी स्वीकारी बोला तापले रे। ताली पाड़ी न राम नाम बोल जो रे। ये गीत बिल्कुल ठेठ गुजराती भाषा में है, अंदर के गांव से।
हे ताली पाडी शगाल शाह मानिए रे, ताली पाडी शगाल शाह मानिए रे, ओ पुत्र धांड्यो छंगावती राणिए रे, ताली पाडी न राम नाम बोल जो रे, जेम खेतळमा दाणा बवाय छे रे, जेम खेतळमा पाय छे रे, ओ तेमा पंखीड़ा डरी डरी जाए छे रे, ताली पाडी ने राम नाम बोल जो रे, ओ ताली पाडी ने राम नाम बोल जो रे, तमारा अंतर ना पड़दा खोल जो रे, ताली पाडी ने राम नाम बोल जो रे। स्वामी जी, जिस तरह से आपने गुजराती में भी राम धुन को सुनाया है, इससे हमारे दर्शक जो है वो समझ और इस बात को लेकर के चल रहे होंगे कि हाँ, प्रभु श्री राम की भक्ति ना सिर्फ हिंदी या फिर भोजपुरी या फिर मैथिली या फिर अन्य भाषाओं में, बल्कि हर भाषा में जो है आप प्रभु श्री राम की भक्ति कर सकते हैं। वही हम राम धुन की इस खास पेशकश के जरिए जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहेंगे, क्योंकि समापन का वक्त हो चला है, हम और आगे इसको नहीं बढ़ा सकते, लेकिन चाहेंगे कि आप चलते चलते भोजपुरी में राम धुन जो है वो सुना दें। मेरी मन की इच्छा भी थी कि भोजपुरी में गाने की। भोजपुरी में सबसे लोकप्रिय राम भजन धन बानी धन बानी धन बानी धन बानी धन बानी, दशरथ के ललन रउआ धन बानी, ओ दशरथ के ललन रउआ धन बानी, बक्सर में जाई के ताड़िका के मारनी, बक्सर में जाई के ताड़िका के मारनी, मुनि जी के यज्ञ करौले बानी, रउआ धन बानी, ओ दशरथ के ललन रउआ धन बानी, अहिरौली में जाई के अहिल्या के तारनी, अहिरौली में जाई के अहिल्या के तारनी, मुनि जी के श्राप से छुड़ौले बानी, रउआ धन बानी, ओ दशरथ के ललन रउआ धन बानी। जी स्वामी जी, जनकपुर में जाई के शिवधनु तोड़नी, सीता जी से ब्याह रचौले बानी, रउआ धन बानी, ओ दशरथ के ललन रउआ धन बानी, लंका में जाई के रावण के मारनी, विभीषण के राज दियोने बानी, रउआ धन बानी, धन बानी धन बानी धन बानी धन बानी धन बानी। स्वामी जी माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ रहा है, समापन का समय हो गया है, वक्त हमें और इजाज़त नहीं दे रहा कि राम नाम की धुन को हम और आगे बढ़ा सके, क्योंकि ये एक टेलीविज़न है जहाँ पर एक वक्त देना पड़ता है और इतने ही वक्त में जो है सब कुछ पूरी तरह से सम्मिलित होना चाहिए। और आज इस खास पेशकश में वैसा ही लगा कि सब कुछ सम्मिलित था, जहां हमने प्रभु श्री राम के चरित्र से लेकर के उनके जीवन दर्शन से लेकर के भोजपुरी गायन से लेकर के गुजराती गायन भजन तक हमने सुने हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सुधीर जी को मैं लगातार देख रही थी, आंखें बंद कर सिर्फ रम से गए थे कि स्वामी जी जो गा रहे हैं वो कितना ही खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं आपने बहुत मंत्रमुग्ध कर दिया हमारे पैनलिस्ट और साथ में मुझे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तीनों का हमारी इस खास पेशकश के साथ जुड़ने के लिए।